हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवान IQ। लास्ट क्लास में अपन ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ा था और अपन ने उनको सॉल्व करने के मेथड्स देखे थे। ग्राफिकल मेथड देखा था और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था। ठीक है, अपन इस क्लास में सब्स्टिट्यूशन मेथड को पूरा देखेंगे कि वो कैसे होता है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज कर करके इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और थोड़ी बहुत वर्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अपन ने सिचुएशंस देखी थी कि कब अपन ग्राफ्स को देख के प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इक्वेशंस को देख के प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ पैरेलल बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा कि कोइंसिडेंट बनेगा। ठीक है, उन कंडीशंस को भी थोड़ा रिवाइज करेंगे और बाकी आगे का वही जो अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड करने वाले हैं वो। ठीक है, और इन सबसे पहले हमारी ऐप शेयर करें और काफ़ी अच्छी ऐप है, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइजेस में कोर्सेज अवेलेबल करवा रही है IIT नीट इन सबके। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपन का आज का क्लास। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले अपन क्या करने वाले हैं, अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड को थोड़ा रिवाइज करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या था। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई इक्वेशन लेते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कर रहे हैं तो अपन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेते हैं जैसे ये। ठीक है, आप देखिए इसको कहाँ से आई है, मैं पहले लिख के बैठा था। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अपन को क्या करना है, x और y की कोई ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। मतलब अगर मेरे को x और y की इक्वेशन कोई वैल्यू मिल गई जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो वही वैल्यू x और y की इसको भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, सेकंड वाली को। ठीक है, तो अपन को ऐसी कोई इक्वेशंस ढूंढनी है, तो ऐसी कोई इक्वेशंस ढूंढनी है, ढूंढते हैं। इक्वेशंस क्या, अपन को वैल्यूज ढूंढनी है x और y की। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करता है, फर्स्ट स्टेप क्या करो सब्स्टिट्यूशन में, कोई भी एक इक्वेशन ले लो, एक इक्वेशन ले ली। ठीक है, उसमें से कोई भी वेरिएबल की वैल्यू निकालो, या तो x या फिर y। तो मुझे जो भी इजी लग रहा है मैं उसकी वैल्यू निकालूंगा और जो भी वैल्यू आई है x की उसको सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लो, सब्स्टिट्यूट कर लो जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है। तो अपन फर्स्ट स्टेप करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या करा है, x या y की वैल्यू निकालो फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 इक्वल्स टू 13। ठीक है, अपन x की वैल्यू निकालेंगे इसमें से, तो कैसे निकालेंगे, 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y। ठीक है, 2x इक्वल्स टू 3y वहां गया तो ये हो गया सब्ट्रैक्ट 13 माइनस 3y। मुझे x की प्रॉपर वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए 2 को हटाना पड़ेगा यहाँ से, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो वहां जाके डिवाइड में, तो ये हो गया 13 माइनस 3y अपॉन में 2, अपॉन में 2 हो गया। तो अपन को x की वैल्यू मिल गई 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब ये वैल्यू मुझे मिली है फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में से मिली ना मुझे x की वैल्यू, ये मुझे x की वैल्यू मिल गई इक्वेशन 1 में से। अब ये वैल्यू मिल गई मुझे 2x प्लस 3y इक्वल 13 में से मुझे x की वैल्यू ये मिली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन में से जो x की वैल्यू मिली है उसको सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर लो। तो अपन कर रहे हैं स्टेप 2। ये जो था ना, यहाँ पे स्टेप 1 था, स्टेप 1 क्या था, गेटिंग वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x की वैल्यू अपन गेट कर रहे थे फर्स्ट इक्वेशन में से, फर्स्ट इक्वेशन अपन ने गेट कर ली फर्स्ट इक्वेशन में से। अब क्या कर रहे हैं, सेकंड स्टेप, स्टेप 2। अरे अरे चाचा आप जाइए ऊपर। ठीक है, स्टेप 2, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 ये कहता है सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, अपन को जो x की वैल्यू मिली फर्स्ट इक्वेशन में से उसको सब्स्टिट्यूट करना है सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। क्या है सेकंड इक्वेशन, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23 है, तो ये अपन लिख देते हैं 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ठीक है, 23 है। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू जो है ना, x की वैल्यू तो ये है ना जो अपन को मिली है, वो आई क्या है 13 माइनस 3y अपॉन 2। इसको अपन डाल देंगे सेकंड इक्वेशन में। तो जहां पे भी x लिखा हुआ है वहां पे ही रख दो। तो x ज्यादा लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है 13 माइनस 3y अपॉन 2, x की जगह अपन ने ये लिख दिया, प्लस 5y इक्वल्स टू 23 था, इक्वल्स टू 23। अब इससे क्या हुआ सब्स्टिट्यूशन से, ये पूरी इक्वेशन में अननोन कितने हैं, इस पूरी इक्वेशन में अननोन है y, एक अननोन है, मतलब वेरिएबल कौन आ गया, एक। तो अपन को कभी भी लीनियर इक्वेशन देते हैं और वो वन वेरिएबल में है तो उसको सॉल्व करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि एक वेरिएबल वाली एक इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो अपन का मेन एम यही होता है
कि लीनियर इक्वेशन जो दोनों इक्वेशंस है उनको ऐसा कन्वर्ट करें कि वो वन वेरिएबल में हो जाए। तो अगर अपन डिफरेंट मेथड पढ़ेंगे एलिमिनेशन का या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, उसमें अपन यही कर रहे हैं, अपन उस इक्वेशंस को कन्वर्ट कर रहे हैं एक वेरिएबल में। तो अपन का मेन एम यही रहता है, अपन ने वही करा। ठीक है, तो अब ये कन्वर्ट हो चुकी है वन वेरिएबल में। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या है, 2 इसके डिवाइड में है और ये पूरा ब्रैकेट से इनटू में, तो इसका मतलब इसको अपन कट कर सकते हैं ना। तो ये कट हो गया 1 बार और ये कट हो गया 2 बार। अब जब 2 है ये ब्रैकेट के बाहर है तो पूरे सबसे इंटू होगा, तो 2 जब 13 से इंटू होगा तो ये हो जाएगा 26। 2 जब 3 से इंटू होगा तो वो हो जाएगा 6y, 2 3 6। ठीक है, 26 और 6। 26 सही से नहीं बना है, इसको अपन सही कर देते हैं थोड़ा, पूरा नहीं हटाना यार, अरे चलो 26 माइनस 6y, यहाँ पे आ गया 26 माइनस 6y, ये हो गया प्लस का 5y और इक्वल टू में पड़ा है 23। y वाले टर्म्स लाइक टर्म्स है, तो माइनस का 6y प्लस का 5y, प्लस माइनस माइनस होगा तो आंसर आएगा y। साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा है, नंबर बड़ा है 6, तो तभी आ गया नेगेटिव। ये 26 प्लस का है, यहाँ पे कोई साइन नहीं इसका प्लस का, वहां जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23 माइनस 26, इसका आंसर आ जाएगा -3 और यहाँ पड़ा है माइनस का y, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और फाइनली अपन को मिल गया y इक्वल्स टू 3। ठीक है, y की वैल्यू अपन को मिल गई 3, तो अपन को एक आंसर मिल गया क्योंकि ये वन वेरिएबल में था ना, इजीली निकल गया y इक्वल्स टू 3। अब y इक्वल्स टू 3 आ गया है तो अपन x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। x की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पे पुट कर लो ना, y इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 13 माइनस 3 इंटू 3y है ना, इनके बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब इंटू है। y कितना है अपन के पास में 3 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 4, 4 अपॉन 2, जो फाइनली मिल जाएगा 2। तो अपन ने वैल्यू ढूंढ ली, x की वैल्यू कितनी आई 2 और y की वैल्यू आई 3। अब ये जो वैल्यू आई है ना x और y की, यही है सॉल्यूशन। अपन इन दोनों में पुट करके देख सकते हैं दोनों इस इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, चेक करना है क्या, तो आप चेक करके देख लो, x को 2 पुट करो, y को 3 पुट करो, ये 13 आ रहा होगा। ठीक है, करके बताता हूँ, 2 2 4 और यहाँ पे 3 पुट करोगे तो 3 3 9, 4 प्लस 9 करोगे तो कितना होगा 13, 13 आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे पुट करो 4 2 8, 5 3 15, 15 और 8 को ऐड करोगे तो 23 23 आ रहा है। तो यही पूरा था कि अपन को ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढने होते हैं जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें, और ये होता है पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड कि एक इक्वेशन से वैल्यू निकालो, दूसरे में सब्स्टिट्यूट करो और फाइनली अपन को दोनों वेरिएबल के आंसर बताने हैं, एक्स और वाई के, ये अपन ने बता दिया। चलो ये अपन का हो गया। अब अपन करते हैं थोड़े हार्ड क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है, पर सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस अपन को रूट में भी देते हैं, पॉइंट्स में भी देते हैं, तो अपन थोड़े रूट वाले क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, रूट वाले ले रहे हैं। ठीक है, तो अपन करते हैं रूट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व। दो इक्वेशंस दे दिए, √2x + √3y = 0, सेकंड इक्वेशन दे दी √3x - √8y = 0, और इसको सॉल्व करना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी तक अपन ने दो ही मेथड पढ़े हैं, ग्राफिकल और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ग्राफ को प्लॉट करने में रूट वाले क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड हो जाएगा, तो अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं इसको। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का वही फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, कोई भी एक इक्वेशन को लो, उसमें से x की वैल्यू निकालो, तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करते हैं पहले। तो ये फर्स्ट इक्वेशन अपन ले रहे हैं, ये वैल्यू ले ली, अपन ले लिया √2x + √3y = 0। आपको जरूरी नहीं कि सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, अगर आपका मन है आप y को निकालो तो आप y को भी निकाल सकते हो, पर मेरा मन है कि मैं x को निकालूं, तो मैं x को निकालूंगा। तो √2x = √3y, यहाँ पे प्लस का है तो वहां जाके हो गया माइनस का, तो ये माइनस का √3y हो गया। x की वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, √2 नहीं चाहिए, तो क्या हो गया माइनस का √3y अपॉन में √2, तो ये आ गई वैल्यू x की वैल्यू आ गई माइनस का √3y अपॉन √2। ठीक है, तो ये अपन को वैल्यू मिल गई x की। अब क्या करना होता है सेकंड स्टेप में कि पहले तो बोर्ड को शिफ्ट करो थोड़ा, पास आ गया पूरा। ठीक है, तो ये आ गया अपन को x की वैल्यू मिल चुकी है, अपन x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, तो ये ले लो सेकंड इक्वेशन के लिए पार्टीशन। सेकंड इक्वेशन है अपन की √3x माइनस का √8y इक्वल्स टू में 0। ठीक है, इक्वल्स टू में 0। x की वैल्यू क्या आई अपन की माइनस का √3y अपॉन √2, तो √3 तो अपन ने एज इट इज लिख दिया, अपन x की वैल्यू इसमें लिखने वाले हैं, तो जब भी आप x की वैल्यू लिख रहे हो ना तो आप ब्रैकेट लगा के लिखा करो, क्योंकि पूरे x की जगह पे कभी कभार बाइनॉमियल भी आते हैं, ट्राइनॉमियल भी आते हैं, तो उसमें दिक्कत ना हो।
एक्स की वैल्यू क्या है एक बार देख लो, यहाँ लिख देता हूँ मैं, माइनस का √3y अपॉन में √2, यही था ना, अपॉन √2, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू अपन ने लिख दी एक्स की जगह पे, फिर क्या है माइनस का √8y इक्वल्स टू में 0। अब क्या हो रहा है, ये जो रूट है ये ब्रैकेट से इंटू हो रहा है, कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा है, √2 √3 कहीं से भी कैंसिल आउट नहीं होता, तो अपन को इंटू ही करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में होता है तो न्यूमरेटर सिर्फ न्यूमरेटर से इंटू होगा, ऐसा नहीं कि आप पूरे ब्रैकेट से इंटू कर दो, ठीक है। ये न्यूमरेटर में, ये भी न्यूमरेटर में, फ्रैक्शन से इंटू होता है, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से होता है, तो ये न्यूमरेटर में अपन न्यूमरेटर से इंटू करेंगे। तो √3 जब √3y से इंटू होगा तो नंबर नंबर से होगा, √3 इंटू √3 क्या होता है, तो कभी रूट वाले नंबर इंटू हो रहे हो, सेम रूट वाले, तो रूट हट जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3y, नेगेटिव, नेगेटिव है ना, तो ये 3y, और अपॉन में क्या पड़ा है √2, ये पड़ा है। अपन ने क्या करा, √8y को वहां भेज दिया, तो ये नेगेटिव है तो वहां जाके हो गया प्लस का, तो ये हो गया √8y। यहां तक अपन पहुंचे, ये पूरा हो गया। अब √2 इसके डिवाइड में है तो वहां जाके इनटू में, तो √2 जब वहां गया तो इनटू हो गया √8y, और इधर आ गया माइनस का 3y। अब ये सब इनटू में, ये तो अपन कट कर सकते हैं डायरेक्टली, तो मैंने कर दिया y को y से कट, y को y से कट कर दिया, तो इस पूरे इक्वेशन में अननोन कुछ बचा ही नहीं। अपन फाइंड किसको करें, अपन का एम ही नहीं रहा, तो काफी सारे स्टूडेंट्स ने y को y से कट कर दिया होगा, और अपन को यहाँ पे ये नहीं करना है, क्योंकि फिर y को y से कट कर देंगे तो वेरिएबल ही नहीं रहा, अननोन ही नहीं रहा, तो अपन सॉल्व किसको करेंगे, तो अपन y को y से कट नहीं करेंगे और इस स्टेप को हटाते हैं। तो काफी सारे स्टूडेंट ने ऐसा करा होगा, तभी मैंने उसको हटाया। क्या कर रहा है, √2 वहां इंटू में गया, तो ये हो गया √2 इंटू √8y, और यहाँ पे हो गया माइनस का 3y। √2 इंटू √8 दोनों रूट के हैं, तो होल रूट हो जाएगा और नंबर अंदर इंटू हो जाएंगे, तो ये हो गया √16y, और यहाँ पे माइनस का 3y, ठीक है। √16 का आंसर क्या होता है 4, तो उसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4, ठीक है। ये हो गया, माइनस का 3y है ना, तो वहां आके क्या हो जाएगा प्लस का 3y, तो ये इसको थोड़ा सा अपन यही करते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं, और अपन इसको यहाँ लेते हैं, ठीक है। माइनस का 3y इक्वल्स टू 4y, माइनस का 3y वहां जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3y, तो वहां जाके हो गया 4y प्लस 3y इक्वल्स टू में 0, यहाँ हो गया 7y, यहाँ पे 0, और फाइनली अपन को y की वैल्यू मिल गई 0/7, ठीक है। क्यों, इक्वल्स टू सही से नहीं बना था, तो इसको हटा के ऐसा लिखते हैं 0/7y, ठीक है। तो क्या हुआ, 7 इसके इंटू में है तो वहां जाके डिवाइड में, तो 0/7, और फाइनली मिल गया y इक्वल्स टू 0। तो अपन को y की वैल्यू मिली है 0 इस इक्वेशन में। तो अपन को ऐसा नहीं कि y से y कट करके और अपन को आंसर ही ना मिले, तो अपन को आंसर मिला है यहाँ पे, और y की वैल्यू आ गई 0, y की वैल्यू 0 आ गई, तो अपन x की वैल्यू में निकाल सकते हैं। x की वैल्यू में क्या करोगे, माइनस √3, y की वैल्यू 0 थी, 0 पुट करा यहाँ पे √3, किसी भी नंबर को 0 से इंटू करोगे तो 0, डिवाइड करोगे तो भी 0, तो x की वैल्यू भी 0। तो रूट वाले क्वेश्चन आए तो डरो मत, उसको बस जैसा मेथड है वैसा कैसा करते जाओ, आंसर निकल जाएगा। तो आंसर निकल गया अपन का, x भी 0 y भी 0, तो ये पूरा खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब अपन एक स्पेशल क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें अपन का थोड़ा पुराना वाला रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, क्या क्वेश्चन है, फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, सेकंड क्वेश्चन है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, और उसको बोल रहे हैं सॉल्व यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सॉल्व करने वाला अपन को x और y की वैल्यू ढूंढनी है, तो अपन सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं, x और y की सिंपल वैल्यू ढूंढ सकते हैं, तो अपन कर लेंगे इसको स्टार्ट सॉल्व करना। पर अपन को पता चला एक स्टेप पे आके अपन अटकने लग गए, बार बार अटकने लग गए, ठीक है। तो इसको अपन पहले सॉल्व करके देखते हैं क्या है, पर इसमें कुछ ट्रिक है, थोड़ा स्पेशल केस है ये, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो, तो मैं x की वैल्यू निकालूंगा क्योंकि मुझे x पसंद है, सबको x पसंद होता है। तो ये 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, यहाँ से 3x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई हो गया, 3 प्लस वाई, x की वैल्यू चाहिए ना, तो ये हो गया 3 प्लस वाई अपॉन में 3, क्योंकि यहाँ पे इंटू में 3 था तो वहां जाके डिवाइड में हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 3 प्लस वाई अपॉन 3। अब सेकंड स्टेप क्या करेंगे अपन, सेकंड स्टेप करेंगे बोर्ड को शिफ्ट, सेकंड स्टेप क्या करेंगे अपन, x की वैल्यू निकाल चुके हैं, अब उसको पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, ये है सेकंड इक्वेशन, ये थी अपन की फर्स्ट इक्वेशन,
तो ये बना दिया अपन ने। स्पेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये आ गई अपन की सेकंड इक्वेशन, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। 9 x जगह क्या लिखेंगे ये, और ये क्या है 3 प्लस वाई अपॉन में 3 माइनस का 3y इक्वल्स टू 9। ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं तो अपन कट कर देंगे, ये 1 बार और ये 3 बार। 3 जो है पूरे ब्रैकेट से इंटू होगा, तो 3 जब 3 से इंटू होगा तो ये हो जाएगा 9। 3 जब y से इंटू होगा तो ये हो जाएगा 3y माइनस का 3y इक्वल्स टू 9, ठीक है। प्लस का 3y माइनस का 3y, प्लस माइनस माइनस 3y 3y कैंसिल आउट होके ये हो गया 9 इक्वल्स टू 9। तो ये क्या हुआ, अपन को y की वैल्यू ही नहीं मिली इस इक्वेशन में से, तो अपन सोचेंगे कि गलत हो गया। गलत नहीं हुआ, क्या गलती करी अपन ने, गलती की है, ठीक है। 9 इक्वल टू 9 आ गया, y की वैल्यू नहीं मिली, y की वैल्यू नहीं मिली तो अपन x की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ हो गई अपन से बहुत बड़ी गलती। क्या गलती हुई कि पहले चेक तो कर लेते, क्या पता इक्वेशंस नो सॉल्यूशन वाली हो, क्योंकि ग्राफ कभी कभार ग्राफ बनाते हैं, ये बनाया और ये बनाया, तो ऐसा ग्राफ भी तो बनता है जिसमें अपन x और y की वैल्यू फाइंड ही नहीं कर पाएंगे, नो सॉल्यूशन वाली। तो पहले अपन कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो चेक कर लिया करो सॉल्यूशन निकलेगा भी कि नहीं, क्या पता सॉल्यूशन निकल ही नहीं रहा है और अपन मेहनत करे जा रहे हैं। तो ये वाला वो है, तो अपन उसको देखते हैं कि अपन कैसे चेक करते थे। तो कैसे चेक करते थे, अपन निकालते थे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, इनका रेशियो चेक करते थे और कंडीशंस अपन को याद होती थी, उसके हिसाब से अपन उसमें कंडीशंस के हिसाब से चेक करते हैं कि ये क्या है, किसका ग्राफ है। a1 कौन है 3, x का कोफिशिएंट, a2 कौन है सेकंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, सेकंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट है 9, तो ये आ गया a1 अपॉन a2। b1 कौन है y का कोफिशिएंट जो है माइनस का 1, b2 कौन है b2 है माइनस का 3, c1 3 है ना वहां लेंगे माइनस का 3, और c2 कौन है माइनस का 9। तो ये कैंसिल आउट हो गया 1/3, ये भी कैंसिल आउट हो गया 1/3, ये भी कैंसिल आउट हो गया 1/3, सारे के सारे 1/3। तो इसका मतलब ये क्या है, ये सारे इक्वल हैं। और इक्वल किस केस में होता है, इक्वल होता है कोइंसिडेंट लाइंस में, ठीक है, ओवरलैपिंग लाइंस में। कोइंसिडेंट लाइंस है, और कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या होता है, ग्राफ ऐसा बनेगा, एक लाइन का ग्राफ बनाया, इसके ऊपर ही दूसरी लाइन बन गई, दोनों लाइंस एक ही लाइन के ऊपर बन गई, तो मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, इन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। तो अगर आपका एक इक्वेशन में सेटिस्फाई हो गया तो दूसरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, आप कितने भी सॉल्यूशन ढूंढो वो सारे के सारे दोनों इक्वेशंस के लिए सेटिस्फाई होगा। तो अपन सिर्फ एक इक्वेशन को देखो, एक इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन देख लो, हिट एंड ट्राई से देख लो। तो मैंने देख लिया 0 और 1, ठीक है, 0 और 1 पे देख लो बोले क्या, x को 0 पुट करो और y को 1 पुट करो, ठीक है, हिट एंड ट्राई से मैंने निकाला। x को 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी मिस्टेक, x को 1 पुट करो y को 0 पुट करो, हो जाता कभी कभार। तो x को 1 पुट करोगे तो 3 इंटू 1 3, y को 0 पुट करोगे तो y 0, तो 3 माइनस 0 करोगे तो कितना होगा 3, जो 3 के इक्वल आ रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन में ये सेटिस्फाई हो रहा है। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन में, x जगह पुट करो 1, तो x जगह पुट करो 1 तो ये हो गया 9, और 3y y की जगह पुट करो 0, तो 3 इंटू 0 0, तो 9 माइनस 0 करोगे तो 9, सेकंड इक्वेशन में भी सेटिस्फाई। तो ऐसे आप हिट एंड ट्राई से सेकंड सॉल्यूशन निकालो इस इक्वेशन के लिए, तो वो दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई होगा। तो जो फर्स्ट इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा है वो अपने आप ही सेकंड इक्वेशन में सेटिस्फाई होगा। तो ये होती है एक इसका एडवांटेज, कभी भी कोइंसिडेंट लाइंस आ जाती है तो जो फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं वो सारे सॉल्यूशन सेकंड वाले में सेटिस्फाई होते हैं। तो ये जो थी लाइन है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व नहीं हो सकता था, अपन इसमें लिखेंगे कि द कंडीशन फॉर दीज टू इक्वेशंस आर कमिंग टू बी ओवरलैपिंग लाइंस, सो देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एंड वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसा नहीं लिखेंगे कि हम नहीं फाइंड करेंगे, अपन बस लिख देंगे कि कंडीशन ये है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को फाइंड करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इनफाइनाइट मतलब आप निकालते ही जाओ, तो अपन पूरा पेज भर देंगे और उसकी वैल्यूज निकलती जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया पूरा a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू। तो कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो पहले चेक कर लेना कि क्या पता यूनिक सॉल्यूशन ना हो और अपन सॉल्व करे जा रहे हैं, आंसर आए जा रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अपन ये क्वेश्चन कर लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया, और सारे इसमें से पुराना वाला डिस्कशन भी हो गया। किसी किसी बच्चे को ये लग रहा होगा कि ये कब पढ़ाया, तो ये पुरानी क्लासेस में पढ़ाया है, देखो जाके वीडियोस पुरानी वाली। अब अपन थोड़ा एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन करते हैं, फ्रैक्शन वाले भी इंपॉर्टेंट होते हैं,
सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन विच देयर आर फ्रैक्शंस यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो अपन कर रहे हैं फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन एक सॉल्व। फर्स्ट इक्वेशन अपन की ये, सेकंड इक्वेशन अपन की ये। फ्रैक्शन वाला कोई अलग नहीं होता है, थोड़ा सा मतलब ये हार्ड नहीं होगा, अपन ने ले लिया इसको तो, क्योंकि किसी किसी को लगता है कि फ्रैक्शन वाले हार्ड होते हैं, तो अपन वही करेंगे, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, इसमें वेरिएबल्स अलग है, एस और टी, हर बार एक्स और वाई होते थे, इसमें एस और टी है, कोई बात नहीं, इसमें क्या नया है। फर्स्ट इक्वेशन में से एस की वैल्यू निकालते हैं, सेकंड में पुट करते हैं, और फिर अपन एक वेरिएबल की इक्वेशन हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप करते हैं, एस माइनस टी इक्वल टू 3 है ना, तो माइनस टी वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस टी। इसमें एक चीज नोटिस करी, क्या चीज नोटिस करी, तो एकदम वो है कि अपन कभी बोर्ड पे लिख रहे होता है ना, तो बोर्ड पे चौक को अगर अपन ऐसे ज्यादा प्रेशर से अप्लाई करते हैं तो वो डार्क होती है, डार्क होती है ना वो। पर स्मार्ट बोर्ड में एक खासियत है कि अपन कितना भी प्रेस करो प्रेशर से या नहीं, वो डार्क नहीं होता, सेम ही वो आता है, मतलब इफेक्ट, मतलब ऐसे कि ब्लैक ज्यादा डार्क, अगर मैं प्रेस करके लिख रहा हूँ तो ज्यादा ब्लैक होता, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पढ़ाई से रिलेटेड नहीं था ये, पर कोई बच्चे सो रहे थे उनके लिए। तो 3 प्लस टी हो गया, ये अपन को मिल गया एस की वैल्यू, तो अपन को एस की वैल्यू मिल गई है और उसको अपन पुट कर लेंगे सेकंड में, सेकंड इक्वेशन में। तो अपन का सेकंड स्टेप होता है बोर्ड को शिफ्ट करना, तो ये अपन ने कर दिया बोर्ड को शिफ्ट। अब क्या करेंगे, ये जो एस की वैल्यू है इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं, तो जहाँ पे भी एस है ना वहाँ पे पहले ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि थोड़ा बायनॉमियल है तो थोड़ी दिक्कत होगी। तो एस की वैल्यू जहाँ पे भी थी मैंने वहाँ पे लगा दिया ब्रैकेट, और वहाँ पे लिख दिया मैंने 3 प्लस टी, एस की वैल्यू की जगह एस था यहाँ पे और उसके नीचे था 3, तो पूरे के नीचे 3, जहाँ पे भी एस है वहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दी, प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू में 6। अब ये जो इक्वेशन है ना ये ट्रांसफॉर्म हो गई है वन वेरिएबल में, सिर्फ टी एक वेरिएबल है, और कभी भी आपकी इक्वेशन वन वेरिएबल में हो गई तो आप समझ आना कि क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो ये हो गया वन वेरिएबल। अब ये फ्रैक्शन थोड़ा अलग लग रहा है, तो इसको मैं सॉल्व करने के लिए क्या कर सकता हूँ, या तो एलसीएम ले लूँ, एलसीएम ही लेना पड़ेगा। तो 3 और 2 का एलसीएम होता है 6 आ गया एलसीएम। एलसीएम 6 को 3 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आ जाएगा 2, और 2 को ऊपर इंटू करूंगा, ठीक है। 2 पूरे ब्रैकेट से इंटू होगा, क्योंकि दोनों साथ में है ना, तो 2 पूरे ब्रैकेट से इंटू होने वाला है। तो 2 जब 3 से इंटू हुआ तो ये हो गया 6, और 2 जब t से इंटू हुआ तो ये हो गया 2t, ठीक है। अपन एलसीएम ले चुके हैं तो ये लंबा बनेगा, फिर बीच में प्लस का साइन, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3, और 3 जब इंटू होगा ऊपर t से तो ये हो जाएगा 3t इक्वल टू में पड़ा अपन का 6, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, होल के डिवाइड में 6 है, पूरे के डिवाइड में 6 है, तो कभी भी आपका फ्रैक्शन होल के डिवाइड में होना तो आप उधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए कंडीशन होती है कि लेफ्ट हैंड साइड में होल फ्रैक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसा फ्रैक्शन हो। ये क्या था, 3 और 2 अलग अलग फ्रैक्शन थे, होल के डिवाइड में नहीं था कुछ भी, और यहाँ पे आ गया होल के डिवाइड में। अगर ये चीज समझ नहीं आई तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि जब लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही फ्रैक्शन है, ये पूरा एक ही फ्रैक्शन है ना, यहाँ पे 2 फ्रैक्शन थे, तो जब लेफ्ट हैंड साइड में एक ही फ्रैक्शन हो तब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट हैंड साइड में भी एक ही फ्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो 6 डिवाइड में तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया और वो हो गया 36, ठीक है 36। और ये चीज ऐसी कैसी पड़ी है, यहाँ पे पड़ी है ये, और ये पड़ी है 6 प्लस 2t प्लस 3t, 2t प्लस 3t कितना हो गया 5t, 6 यहाँ पे प्लस में तो वहां जाके डिवाइड में, तो वो डिवाइड में नहीं सब्ट्रैक्ट में, यहाँ प्लस में तो वहां जाके सब्ट्रैक्ट में, तो ये हो गया 30, और t आ गया 30 डिवाइडेड बाय 5। डिवाइडेड बाय 5 क्यों करा, क्योंकि उधर इनटू में था तो वहां जाके डिवाइड, 30 और 5 को डिवाइड करा तो आंसर आ गया 6। तो मुझे t की वैल्यू मिल गई 6, और मुझे अभी s की वैल्यू निकालनी है, तो s की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 3 प्लस 6 वो हो गया 9। तो s की वैल्यू भी आ गई, t की वैल्यू भी आ गई, और ये s और t की वैल्यू दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। आप इन दोनों इक्वेशन को ट्राई करके देखो कि इसका सॉल्यूशन यूनिक था कि इंटरसेक्टिंग था, मतलब ग्राफ कैसा था, यूनिक था कि पैरेलल था कि कोइंसिडेंट था, ठीक है। तो इसका आंसर अपन को एक ही मिला ना, प्रॉपर आंसर मिल गया, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या था, यूनिक था। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा इंटरसेक्टिंग लाइन होगी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। कोई अलग बात नहीं थी इसमें, ये आ गया अपन के पास में, है ना। नोट करना इसको, कर लो नोट, ठीक है। तो अपन को सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी तक काफी अच्छे से आ गया होगा। तो आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे देना, फ्रैक्शन वाला हो गया, रूट वाला हो गया, तो डरो मत, आराम से हो जाते हैं वो, ठीक है। अपन ने फ्रैक्शन वाला भी देखा, रूट वाला भी देखा,
और डेसिमल वाला भी एक क्वेश्चन है। डेसिमल वाला क्वेश्चन क्या है, देखो मैंने क्या करा था, जो अपन ने ये वाला क्वेश्चन लिया था ना, ये डेसिमल वाला ही था, पर मैंने सोचा कि स्टार्टिंग कर रहे हैं अगर तो डेसिमल वाला नहीं लेते, तो वैसे ही ऐसा कुछ था 0.2 0.3 ऐसा वाला, तो डेसिमल वाला मैंने लेके उसको कन्वर्ट कर लिया था नॉर्मल नंबर में, तो अपन एक डेसिमल वाला ले लेते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है डेसिमल वाला। फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन ये है। अब देखो कभी भी डेसिमल वाला आ रहा है, आपको दिक्कत हो रही है, तो यहाँ तो क्या करो, डेसिमल को हटा दो, या तो ऐसे कर लो, और अगर आपकी मैथ स्ट्रांग है तो डेसिमल वेसिमल मत हटाओ, जैसा है वैसा वैसा रहने दो। तो मैं क्या हूँ, मेरी मैथ स्ट्रांग नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मैथ स्ट्रांग नहीं है। मैथ स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं कि मेरे को मैथ्स नहीं आ रही है, मेरी कैलकुलेशन वीक है थोड़ी। तो मैंने क्या सोचा कि डेसिमल हटा देते हैं, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन वीक है तो मैं डेसिमल हटा देता हूँ। तो अपन एक बार डेसिमल हटा के करते हैं, और एक और मेरा एक एक्स्ट्रा मेरा फेस है जिसमें मेरी मैथ स्ट्रांग है, तो अपन वो भी करेंगे। ठीक है, तो अपन पहले करते हैं, जब डेसिमल वाला मुझे प्रॉब्लम दे रहा है और मुझे डेसिमल हटाना है, तो क्या होता है, इक्वेशन होती है ना, वो दोनों तरफ से बराबर रहनी चाहिए, तभी वो इक्वल होगी। तो ये फर्स्ट एक इक्वेशन है, दोनों तरफ से बराबर है। तो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैंने इस तरफ 2 kg रख दिया, तो मुझे यहाँ पे भी 2 kg रखना पड़ेगा, तभी ये जाके बराबर होगा। तो एक तरफ अगर मैं कुछ इंटू कर रहा हूँ, तो मुझे दूसरी तरफ भी उसी नंबर से इंटू करना पड़ेगा, तो वो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो 0.5 को अगर मुझे डेसिमल हटाना है तो 10 से इंटू करना पड़ेगा ना, पॉइंट हट जाएगा फिर, तो वही है। तो मैं 10 से इंटू कर रहा हूँ राइट हैंड साइड में, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में भी 10 से इंटू करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, आई एम मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। तो 10 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में दो चीजें हैं, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। कभी भी दो चीजों से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ब्रैकेट लगा के करो। और इक्वल्स तो मैं क्या पढ़ा 0.5, और इधर भी मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हुआ, 10 से इधर भी मल्टीप्लाई किया, उधर भी मल्टीप्लाई करा, तो मैंने इक्वल ही रखा। अब क्या होगा, 10 0.2 से भी इंटू होगा, इससे भी इंटू होगा, तो जब 10 इससे इंटू हुआ तो पॉइंट शिफ्ट हो गया, पॉइंट शिफ्ट हो गया तो ये नंबर हो गया 2x। तो आप 10 इंटू 0.2 करोगे ना तो आंसर हो जाएगा 2x, और 10 को जब मैंने इससे इंटू करा तो ये हो गया 1y। ठीक है, 0.1 इंटू 10 करो कैलकुलेटर में, या आपको आता हो तो पॉइंट शिफ्ट हो जाता है वो, तो तभी वो हो गया 1y। और 1y लिखने का मतलब नहीं है, आप सिर्फ y भी लिख सकते हो, तो मैंने लिख दिया सिर्फ y। इक्वल्स टू इतना दूर क्यों बन रहा है, इक्वल्स टू में 0.5 इंटू 10 पॉइंट शिफ्ट हो गया, तो ये हो गया 5। अब ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। तो अब फर्स्ट इक्वेशन में कोई भी डेसिमल नहीं है, अब इसको अपन पुराने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो बस कभी भी फ्रैक्शन प्रॉब्लम दे रहा है तो आप दोनों तरफ एक नंबर से इंटू करो कि फ्रैक्शन हट जाए। यहाँ पे मेरे को डेसिमल प्रॉब्लम दे रहा था तो मैंने दोनों तरफ नंबर से इंटू किया ताकि डेसिमल हट जाए। सेकंड इक्वेशन को भी यही करूंगा, 10 से इंटू कर लूंगा, 10 से इंटू करूंगा तो ये इक्वेशन हो जाएगी 3x प्लस 2y इक्वल्स टू में 8। ठीक है, 0.8 इंटू 10 किया तो 8 हो गया, 0.2 इंटू 10 किया तो 2 हो गया, 0.3 इंटू 10 किया तो ये। अब ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो चुकी है, अब डायरेक्टली एक्स वाई की वैल्यू निकाल के मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो बस इजी हो गया। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप कि अगर डेसिमल वाले आ रहे हो तो आप ऐसे इंटू करके हटा सकते हो डेसिमल। लेकिन आपको इंटू इंटू नहीं करना है, तो आप फिर क्या करोगे, आप डायरेक्टली सॉल्व करने लग जाओगे। डायरेक्टली सॉल्व करोगे ना तो क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो वो एक वो है कि ईगो पे आ जाता है ना कि अब मैं इसको बिना डेसिमल करके बताऊंगा, तो उस टाइप का हो गया। तो कभी भी डेसिमल आ रहा है तो आप वैसे भी इंटू कर लो 10 से, तो वो हट जाएगा डेसिमल। और अब मेरी ईगो पे आ गया तो मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ कि डेसिमल नहीं हटाता तो कैसे करते हैं। तो क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, उसमें से अपन x की वैल्यू निकालते हैं। तो 0.2x था, 0.1y को मैं वहां भेज रहा हूँ, तो वो हो गया 0.5 माइनस 0.1y। x की वैल्यू निकालनी है ना, तो इनटू में तो वहां जाके डिवाइड में, तो ये हो गया डिवाइड में 0.2। ठीक है, x की वैल्यू आ गई है। अब क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन है 0.3, x की जगह लिखेंगे ये पूरा 0.5 माइनस 0.1y अपॉन में 0.2 प्लस 0.2y इक्वल्स टू में 0.8। ठीक है, 2 और 3 तो कहीं से कैंसिल आउट नहीं हो सकता है, तो ये इंटू इंटू नहीं हो सकते, तो मुझे 0.3 को अंदर इंटू करना पड़ेगा। तो 0.3 जब 0.5 से इंटू होगा तो आंसर हो जाएगा 0.15। इंटू करके देखो साइड में,
0.3 जब 0.1 से इंटू होगा तो आंसर हो जाएगा 0.03 वाई, माइनस साइन बीच में, अपॉन में पड़ा है 0.2 प्लस 0.2 वाई इक्वल्स टू में 0.8। ठीक है, बहुत ये आप अगर किसी को पता चल गया कि डेसिमल वाला मैं वैसे ही कर लूंगा 10 से इंटू करके, तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। पर अपन डेसिमल वाला चेक करें कि अगर डेसिमल को हटा के नहीं करते हैं तो अपन को हार्ड पड़ रहा है क्या, तो अपन देख ही रहे हैं काफी हार्ड पड़ चुका है अभी तक, और अपन निकालेंगे आगे। अब क्या करेंगे 0.2 को एलसीएम ले लेते हैं। 0.2 का अपन ने ले लिया एलसीएम, तो ऊपर तो आ गया 0.15 माइनस 0.03 वाई और प्लस का साइन, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है ना, 1 है मतलब, तो 0.2 1 से डिवाइड किया तो 0.2, ऊपर इंटू करा तो ये हो गया 0.04 वाई इक्वल्स टू में 0.8। अब ये होल डिवाइड में 0.2 है तो वहां जाके इंटू में, तो ये हो गया 0.16, 8 और 16, 0.16, 0.03 वाई और 0.04 वाई, प्लस माइनस माइनस होगा तो आंसर आएगा 0.01 वाई। साइन आएगा जो नंबर बड़ा है, 0.04 वाई बड़ा है तो उसका साइन आएगा प्लस का। ये 0.15 प्लस में, तो वहां जाके हो गया सब्ट्रैक्ट 0.16 में से, तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया 0.15, इस पूरे का आंसर आ गया 0.01 और यहाँ पे आ गया 0.01 वाई। ये 0.01 से कैंसिल आउट होके ओवरऑल आंसर आ गया y इक्वल्स टू 1। ठीक है, हमारी एडवर्टाइजमेंट चलेगी इधर, तो इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, तो y की वैल्यू आ गई 1। तो ये था कि डेसिमल अगर आ रहा है तो आप इसको ऐसे भी करके सॉल्व कर सकते हो, काफी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो आपको कभी भी डेसिमल वाले या फ्रैक्शन वाले आ रहे हैं तो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को एक नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि डेसिमल हट जाए, और अगर फ्रैक्शन आ रहा तो फ्रैक्शन हट जाए। ठीक है, तो वो ज्यादा ईजी रहेगा। अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करने लगोगे तो काफी कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी, और बढ़ती जाएगी तो आपने देखा ही है कि ऐसी हो जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं लास्ट। ठीक है, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, क्या कह रहा है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। सेकंड है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 24, माइनस का 24। तो अपन को बोल रहे हैं कि दो इक्वेशन दे दी है, इसको सॉल्व करो पहले तो अपन सॉल्व कर लेंगे, अपन x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर क्या बोल रहे हैं, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करो सच दैट y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो इस पूरी इक्वेशन में अपन को m की वैल्यू निकालनी है, पर अपन को y और x की वैल्यू पता ही नहीं है। तो पहले अगर y और x की वैल्यू मिल जाएगी तो क्या होगा, y की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी, तो सिर्फ अननोन एक रहेगा, वन वेरिएबल रहेगा, और वन वेरिएबल को सॉल्व करना ज्यादा इजी होता है। तो अपन का मेन एम है कि मैं y और x की वैल्यू पहले निकाल लूँ। y और x की वैल्यू के लिए दो इक्वेशंस है, तो इक्वेशंस लिख देते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। सेकेंड है 2x माइनस का 4y इक्वल्स टू माइनस का 24। तो वही सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप लिखते हैं यहाँ पे, सेकंड स्टेप करेंगे वहां पे। तो 2x इक्वल्स टू हो गया 11 माइनस 3y, और x इक्वल्स टू हो गया 11 माइनस 3y अपॉन में 2। ठीक है, अब इसको अपन इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2 वहां करने वाले थे ना, वहां नहीं करके अपन यहीं कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड वाली में सब्स्टिट्यूट, ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। 2 x की जगह लिख देंगे अपन ये पूरा, ये है 11 माइनस 3y अपॉन में 2 माइनस का 4y इक्वल्स टू में माइनस का 24। अब क्या हो रहा है, 2 से 2 तो हट गया, तो ये हो गया 11 माइनस 3y माइनस का 4y इक्वल्स टू में माइनस का 24। अब थोड़ा वहां भी करेंगे। ठीक है, तो माइनस का 3y माइनस का 4y माइनस माइनस ऐड होता है, तो वो हो गया 7y, और साइन आएगा जो बड़ा नंबर है, 4y बड़ा है, उसका साइन नेगेटिव है। 11 यहाँ पे, तो वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो वो हो जाएगा माइनस 24 माइनस 11, दोनों नेगेटिव नेगेटिव, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 24 और 11 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 35, वो भी नेगेटिव। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, y इक्वल टू आ गया 35 अपॉन 7 जो होता है 5, 5 7 35। ठीक है, 7 5 से 35, तो ये आ गया 5। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू आ गई तो अपन x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2। अरे नेगेटिव आ रही है, अच्छा ये तो प्रॉब्लम हो गया, कोई बात नहीं। 5 3 15, 11 माइनस 15 करेंगे तो नेगेटिव 4 अपॉन 2, जिसका आंसर आ जाएगा माइनस का 2। तो मुझे x की वैल्यू भी मिल गई, y की वैल्यू भी मिल गई, और इस इक्वेशन में y और x मिल गया अगर,
फाई और एक्स दोनों मिल गया, तो एक ही अननोन रहेगा जो है वाई, तो उसको यहाँ करते हैं, ठीक है, यहाँ करते हैं वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3। वाई कितना आया, वाई आया अपन का 5, एम मुझे पता नहीं है, एक्स कितना आया माइनस का 2 प्लस 3, तो ये हो गया माइनस का 2m प्लस का 3 है ना, तो वहां जाके हो गया सब्ट्रैक्ट, तो ये हो गया 5 माइनस 3 जो होता है 2 माइनस का 2m, और m आ गया मेरे पास 2 अपॉन माइनस का 2। फाइनली आंसर आ गया 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया -1, ठीक है। तो फाइनल आंसर मिल गया मुझे m इक्वल्स टू माइनस का 1। तो इस तरीके से मुझे m की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो आपको मैं दो इक्वेशंस दे दी थी, उसमें से x और y को निकाला, और थर्ड इक्वेशन दी जिसमें m अननोन था, तो अपन ने x और y का यूज करके थर्ड इक्वेशन में से m निकाल लिया, तो कुल मिला के इसमें 3 अननोन हो गए, x, y और m, ठीक है। अपन ने कर लिया इसको। फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ m ही तो बोला था, m की वैल्यू है -1, लिख लो, ठीक है। तो ये अपन का पूरा हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करते हैं, कैसे उसको एग्जीबिट करते हैं, ये सब अपन ने इस क्लास में सीखा। अब अपन थोड़ी बहुत वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ साथ में एक एलिमिनेशन मेथड भी सीखेंगे। जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं ना, तो एक अपन ने सब्स्टिट्यूशन को देखा, किसी बच्चे को ये थोड़ा हार्ड लग रहा हो, थोड़ा लेंथी लग रहा हो, तो एलिमिनेशन मेथड जो है वो ईजी है, लेंथी कम है, ठीक है। आप दोनों मेथड यूज कर सकते हो बोर्ड में, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आप एलिमिनेशन से ही करो या सब्स्टिट्यूशन से ही करो, ठीक है। तो अपन कल करेंगे एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। आज के लिए थैंक यू। सेशन अच्छा लगा होगा, नहीं अच्छा लगा तो मेहनत करेंगे।